हेलो बच्चों, मेनी कांग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम सुना और आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स की। और उसमें से पहला चैप्टर हमारा बनता है यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू करिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को, यूनिट एंड डायमेंशन। क्लियर है? चलिए लगाते हैं सबसे पहली हेडिंग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं हम लोग। तो फिजिकल क्वांटिटीज दैट क्वांटिटीज विच इज नेसेसरी टू डिफाइन द फिजिक्स, विच इज नीड या नेसेसरी नीड डिफाइन द फिजिक्स। जो फिजिक्स को डिफाइन करने में जिनकी नीड होती है, दैट्स कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज। फर्स्ट इज फंडामेंटल। फर्स्ट वी डिफाइन द फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज, fundamental quantities are that quantities which does not depends to another quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जो किसी अनदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। दैट्स इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं और इनके यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स, फर्स्ट इज लेंथ। सेकेंड, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, इट इज डिनोटेड बाय एम। सेकेंड इज मास, मास किलोग्राम एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। थर्ड इज टाइम, टाइम का सेकेंड एस। फोर्थ क्वांटिटी आपकी होगी टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज केल्विन, इट इज नोटेड बाय के। एंड फिफ्थ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एम्पियर इज डिनोटेड बाय ए। एंड सिक्स क्वांटिटीज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल, इट इज डिनोटेड बाय MOL। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वांटिटी इज नोन एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। luminous intensity, it is noted by candela and it is noted by CDI। okay, there are 7 fundamental quantities which define to the physics, जो फिजिक्स को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं और इनकी यूनिट्स आपने देखा, फंडामेंटल यूनिट्स एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, amount of substance mole and luminous intensity is denoted by candela। okay, that's clear। and this is the fundamental quantities। another quantities are known as the derived quantities। चलिए इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। दिख रहा है सभी को? बढ़िया से क्लियर दिख रहा है सभी को?
ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, फंडामेंटल हो गया आपके पास, अब बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं वो होती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। मीन्स वन और मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज मेक्स अ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, जैसे एग्जांपल में लेते हैं भैया, एग्जांपल ले लिया हमने एरिया। तो आपने एरिया में देखा कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ भी एक तरीके से क्या है? लेंथ है, फंडामेंटल है, और ब्रेथ भी एक तरीके से क्या है? लेंथ ही तो है। मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर क्या है? आपकी एक फंडामेंटल थी, लेंथ आपकी फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल क्या हो गया? इसकी यूनिट हो गई, यूनिट क्या हो जाएगी? लेंथ की यूनिट मीटर, इसकी भी मीटर, तो हो जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स हैं। दिस इज नोन एज द डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, अब आफ्टर दैट बात करते हैं, जैसे हमने कहा वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर लीजिए आप। तो क्या होता है? LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ किस में मेजर करते हैं आप? मीटर में। ब्रेथ भी मीटर में मेजर करते हैं, हाइट भी मीटर करते हैं मीटर में। तो क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। तो देखिए फंडामेंटल ये सभी फंडामेंटल ही तो हैं, और फंडामेंटल से क्या बन गई? एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई। वो क्या हो गई? वॉल्यूम हो गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक टाइप से लेंथ है। तो लेंथ है, फंडामेंटल है, और टाइम भी आपके पास फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल क्या हो गया? डिराइव्ड हो गया। तो इसकी यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम सेकंड, तो हो गया मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट हो गई, डिराइव्ड यूनिट्स हो जाती हैं आपकी। उसके बाद अगर हम इसी तरीके से बात करें, एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो ये क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम, तो यहाँ से इसका यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स क्या होता है? एम ए। एम क्या है? मास है, और मास कैसे क्वांटिटी? फंडामेंटल। एम मास है। एक्सीलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। अगर वी को और ब्रेक करो तो वी को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा डी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ऑलरेडी भी टाइम है तो टाइम इनटू टाइम हो गया। तो इसको देखो ब्रेक कर दिया मैंने, तो डिस्प्लेसमेंट, टाइम और मास। तो मास, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। मास भी आपका फंडामेंटल, डिस्प्लेसमेंट मीन लेंथ, और लेंथ भी फंडामेंटल हो गई आपकी। टाइम तो फंडामेंटल है ही है। तो इस तरीके से भी क्या हो गया? फंडामेंटल हो गया। तो इसे हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से ये जो यूनिट आ गई आपके पास, ये डिराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगी। इसी तरीके से जितनी भी क्वांटिटीज हैं दैट्स इज नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। वर्क हो गया आपका, वी नो दैट वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटीज, और डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या है? इसको अगर रिप्लेस करो तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम लिख सकते हैं। कहाँ पर? फोर्स के प्लेस पर। तो और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। तो इस तरीके से क्या हो गया? इसकी यूनिट क्या होती है? पुट कर दीजिए चाहे तो m डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी।
ये किसके प्लेस पर, फोर्स के प्लेस पर पुट किया, इनटू डिस्प्लेसमेंट फिर से है आपके पास, तो ये क्या हो गया किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट मीन्स फंडामेंटल लेंथ है, और ये भी लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से जितनी भी क्वांटिटीज हैं सभी की सभी क्वांटिटीज क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज कहाँ से मिलकर बनती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर ही डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती है। दैट्स क्लियर, ओके। तो इतना नोट कर लीजिए जल्दी के साथ, फिर आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चलें, दिख रहा है सभी को बढ़िया से, मिटाया जाए, मिटाया जाए, छाप लिए, चल। अब अभी आपने पढ़ा कि एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसके अलावा भी एक तरीके से क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, तो अगर हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात करें तो टू टाइप से होती है, एक होती है एंगल और एक होती है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिविटी होती है। अब एंगल के भी टू टाइप्स होते हैं। एंगल के कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक अनदर होता है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल की यूनिट्स भी होगी, इनके यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलेंगे। जैसे क्वांटिटी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को क्या बोलते थे, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते थे, और डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स बोलते थे। उसी तरीके सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के यूनिट्स को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलेंगे। तो एंगल की यूनिट होती है रेडियन, रेडियन होती है, और इसकी होती है स्टेरेडियन। इसे ऐसे डिनोट करते हैं आर, रेडियन ऐसे लिखते हैं, और इसे लिखते हैं एस टी, स्टेरेडियन। ठीक है। अब बात आती है रेडियो एक्टिव की, क्या होती है, रेडियो एक्टिव की होती है क्यूरी, क्यूरी इसे सी आई, इसे सी आई क्यूरी से डिनोट करते हैं। क्यूरी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था, ये इनके साइंटिस्ट हैं। एक क्यूरी होते हैं, मैडम क्यूरी इनका नाम होता है, मैडम क्यूरी, मैडम और क्यूरी ये साइंटिस्ट होते हैं, इन्होंने रेडियो एक्टिव के बारे में बताया था, तो उन्हीं के नेम पर इसकी यूनिट हो गई है, रेडियो एक्टिव की यूनिट हो गई आपके पास क्यूरी हो जाती है। दैट्स क्लियर। तो ये था हमारे पास क्या, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। What is the supplementary quantities? There are two type of supplementary quantities, angle and radioactivity. Second is plane angle, या इसे बोलते हैं solid angle. एंगल की यूनिट होती है रेडियन और इसे RAD से डिनोट करते हैं, और इसकी होती है सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन और इसे ST से डिनोट करते हैं। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, इससे पहले इससे पहले एक चीज़ और सीख लेते हैं हम लोग, मीज़रमेंट। किसी चीज़ को हम लोग कैसे मीज़र करते हैं, तो मीज़रमेंट की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ मीज़रमेंट, सिस्टम ऑफ मीज़रमेंट। तो मीज़रमेंट के 4 सिस्टम होते हैं। फर्स्ट होता है MKS, और एक अनदर होता है CGS, और एक थर्ड होता है आपके पास FPS, और एक फोर्थ होता है SI। देयर आर 4 सिस्टम्स। ओके, अब इस MKS सिस्टम को हम लोग जॉर्जी सिस्टम बोलते हैं, जॉर्जी सिस्टम भी बोलते हैं, और इसे गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, गॉसियन सिस्टम बोलते हैं। इसे हम लोग फ्रेंच सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न MKS सिस्टम बोल सकते हैं, मॉडर्न MKS सिस्टम।
ये होती है हमारे पास 4 मेजरमेंट करने की सिस्टम होते हैं। मीन्स जैसे हम लोग क्या होता है कि कहीं पर जाते हैं या शॉप पर गए और शॉप पे हमने कहा कि 2 kg शुगर दे दीजिए, तो शुगर कभी हम लोग 2 kg लेते हैं और कभी कभी हम कहते हैं 200 ग्राम दे दीजिए। तो 200 ग्राम भी जब आप बोलते हैं शॉपकीपर से तब भी आपको शुगर ही मिलती है, और 2 kg मिलते हैं तब भी शुगर ही मिलती है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इसका मतलब क्या है, जो मास है आपका उस मास को हम केजी में भी मेजर कर सकते हैं और ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। तो मीन्स एक चीज़ को हम कई सारे सिस्टम से मेजर कर सकते हैं। जैसे आपने कहा मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, फीट, ऐसे सारी यूनिट्स को आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो बस उन्हीं को सिस्टम के लिए क्या बनाया गया है, सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट। तो देयर आर 4 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, लेंथ, MKS, CGS, FPS एंड SI सिस्टम। अब MKS सिस्टम क्या होता है, इसमें जो लेंथ होती है, एक होता है लेंथ, एक होती है आपके पास मास और एक होता है टाइम। अगर इसमें बात करें MKS सिस्टम में, तो इसमें लेंथ की यूनिट होती है मीटर, इसे M से डिनोट करते हैं आप, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और इसे डिनोट करते हैं आप केजी में, और इसे टाइम की होती है सेकंड, टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में, और इसे डिनोट करते हैं S से। दैट्स क्लियर। तो ये सिस्टम है, M का मतलब हो गया मीटर, K का मतलब हो गया किलोग्राम और S का मतलब हो गया सेकंड। MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। अब बात करते हैं इसकी सिस्टम की। इस सिस्टम में जो इस सिस्टम है, इस सिस्टम में हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं, और मास को हम लोग ग्राम में डिनोट करते हैं, इसे G से डिनोट करते हैं, और टाइम को इसको भी मेजर करते हैं सेकंड में, और यहाँ पर सेकंड को S से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपके पास। अब आती है FPS। FPS का मतलब क्या हुआ, इसमें लेंथ को आप मेजर करते हैं, F मतलब होता है फीट। आपने सुना होगा ना, मेरी हाइट 5 फीट है, 6 फीट है, 7 फीट है, ऐसा बोलते हैं ना, 5.5 फीट है, ऐसा होता है फीट। इसे FT से नोट कर लेते हैं। और यहाँ पर होता है पाउंड, मास को मेजर करते हैं पाउंड में, पाउंड P से नोट करते हैं, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, और सेकंड को तो आप S से नोट कर रहे हैं। सेकंड यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तीनों कंडीशन में सेकंड में ही मेजर किया जा रहा है। अब बात आती है SI सिस्टम। इसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज़ की होती है एक इंटरनेशनल कमेटी होती है, मेजरमेंट की भी एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई, और ये इन 1867 की बात है। 1867 में एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई मेजरमेंट की, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो MKS सिस्टम फॉलो करता है वही कौन फॉलो करेगा, SI सिस्टम भी फॉलो करेगा। इट्स मीन इसमें वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, 7 फंडामेंटल, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को फॉलो करता है। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दैट्स क्लियर। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को फॉलो करता है, और इसको मॉडर्न MKS सिस्टम भी बोलते हैं। दैट्स क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में और फीट में भी मेजर कर सकते हैं। एज इट इज आप मास को किलोग्राम, ग्राम और पाउंड में भी मेजर कर सकते हैं। मज़ा आ रही है? चलिए इतना छाप लीजिए जल्दी से, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया, मिटाया जाए, मिटाया जाए, चलिए मिटाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डायमेंशन की। डायमेंशन, अब डायमेंशन क्या होती है? आपने देखा होगा क्या
2D, 2D मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशन। देखा होगा 3D, 3D मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशन। आप एक फोटो लेते थे बड़ी हासा, बढ़िया में देखते थे, इधर से कुछ दूसरा, इधर से कुछ दूसरा, इधर से कुछ दूसरा, 3 बार दिखता था, है ना, दिखता था। तो बस वही क्या 3D। 3D मतलब क्या है? एक ही चीज में, एक ही फोटो में कई सारे फोटो को इंक्लूड कर देना, मतलब उस टाइम्स को बताना कितने बार इंक्लूड हुआ है, वो क्या होता है? 3D होता है। ओके, 3D होता है 3 टाइम्स, 2D मतलब होता है 2 टाइम्स। ओके, डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन इज द डायमेंशन आर दैट पावर्स which rise to the fundamental क्वांटिटी। मतलब डायमेंशंस वो पावर्स होती हैं जो किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर लगाई जाती हैं। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स लगाई जाती हैं वो ये बताता है कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज में वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने बार इंक्लूड हुई है, ये बताता है डायमेंशन आपका। चलिए देखते हैं। जो डायमेंशन होती है आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की ही डायमेंशन होती है। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपके पास पहला आपको पता है क्या होता है? लेंथ होती है। सेकंड क्या होता है? मास होता है। थर्ड आपने कहा टाइम। फोर्थ आपके पास हो गया टेम्परेचर। और नेक्स्ट हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। और 6 हो गया आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड नेक्स्ट हो गया आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दैट्स क्लियर। अब लेंथ की हम लोग जो डायमेंशन डिनोट करेंगे उसको L से लिखेंगे। हाँ, डायमेंशन को हम लोग कैसे? सबसे पहले तो ये एक ब्रैकेट लगाते हैं। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं तो वो डायमेंशन आपकी नहीं होगी। ठीक है, L हो गया, मास हो गया आपका M, टाइम हो गया आपका T, टेम्परेचर हो गया आपका K भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर इसे हम थीटा से भी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग A से डिनोट करते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से डिनोट करते हैं MOL, और कैंडेला को हम लोग CD से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हो गई, इन्हीं 7 फंडामेंटल की क्वांटिटीज की हेल्प से हम सभी प्रकार की क्वांटिटीज की डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम इंपॉर्टेंट डायमेंशन। ओके, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बताइए लेंथ क्या है? मीटर, और लेंथ तो एक लेंथ है, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L होती है। B क्या है? ब्रेथ, और ब्रेथ भी एक प्रकार से क्या है? लेंथ ही है, तो इसकी भी डायमेंशन L हो जाएगी। तो ये फाइनली कितना आ गया हमारे पास? L² आ गया। ये लिख दिया आपने। इसका मतलब एरिया की जो डायमेंशन होगी L2 या L² कह सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है LBH। L मतलब लेंथ, और ब्रेथ भी एक तरीके से लेंथ है, और हाइट भी एक तरीके से लेंथ है। तो हो गया आपके पास L³ या L की पावर 3। अब थर्ड बात करते हैं हम लोग डेंसिटी। अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है? देखिए इधर क्या होती है? M। तो चलिए लिख दिया हमने M अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? अभी लिखा आपने L की पावर 3। तो ये आ गया आपके पास ML की पावर -3 आ गया। अब फोर्थ बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक लेंथ है, और टाइम भी क्या है? T है। टाइम की डायमेंशन क्या होती है? T होती है।
तो ये फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 1 आ गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट हो गया आपके पास एक्सीलेशन। एक्सीलेशन को नोट करते हैं आप ए से, क्या होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन आपने देखा ही कितनी होती है, एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। चलिए लिख दिया। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया, एल टी माइनस 2 आ गया। दैट्स क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इतना, फिर आगे और कुछ बढ़िया बढ़िया से डायमेंशन के बारे में देखते हैं। मिटाया जाए, नोट कर लिए सभी ने इतना, मिटाया जाए। चलो अब देखते हैं हम लोग अगली डायमेंशन। 4 डायमेंशन देख लिया आपने। आपने पहले देखा कि एरिया, फिर देखा आपने वॉल्यूम, फिर डेंसिटी, 5 हो गई आपकी। 6 देखिए फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, फोर्स इज इक्वल टू आपने पढ़ा, हाँ तो फोर्स इज इक्वल टू आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास क्या होता है, एम आपके ने देखा डायमेंशन, और एक्सीलरेशन के डायमेंशन आपने पढ़ा एल टी माइनस 2। तो हो जाएगा आपके पास क्या, एम एल टी माइनस 2। तो इस तरीके से हमने फोर्स की डायमेंशन को निकाला, एम एल टी माइनस 2। आफ्टर दैट बात करते हैं हम लोग वर्क की। तो पता है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को डिनोटेड बाय डब्ल्यू। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क की फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, और डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एल। तो क्या हो जाएगा आपके पास, एम एल टू टी माइनस 2। तो ये आ गई आपके पास, वर्क आ गया। आफ्टर दैट बात करते हैं पावर की। तो पावर को पी से आप डिनोट करते हैं। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन ये होती है आपके पास, एम एल टू टी माइनस 2 अपॉन टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। तो ये आ गया आपके पास एम एल टू टी माइनस, देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस 3 हो जाएगा। दैट्स क्लियर, ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर को पी से भी डिनोट करते हैं, प्रेशर को भी। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है अभी पता है आपको, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया। एरिया की डायमेंशन क्या होती है, L2 होती है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब आगे बात करते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, और P इक्वल टू क्या होता है, एम वी। P इक्वल टू एम वी। M क्या है आपके पास, मास है, और V क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन लिख दीजिए एल टी माइनस 1। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये एम एल टी माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला होता है इम्पल्स। इम्पल्स को डिनोट करते हैं आप I से। I इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी। तो फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, एम एल टी माइनस 2, और टाइम की डायमेंशन भी पता है क्या होती है, टी। तो ये हो जाएगा आपके पास एम एल टी माइनस 1। तो यहाँ से देखा आपने कि मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशन क्या है, इक्वल है। इट्स मीन कि कोई भी डायमेंशन मोर देन 1 डिराइव्ड क्वांटिटी की भी हो सकती है। दैट्स क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक जो डायमेंशन है, एक ही 2 क्वांटिटी की सेम डायमेंशन पॉसिबल होती है। ओके, अब बात करते हैं अगली डायमेंशन की। आपने इम्पल्स देख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस फोर्स मतलब एम एल टी माइनस 2,
अपान एरिया क्या होता है L2 होता है, तो हो जाएगा क्या ML-1T-2। तो यहाँ से देखा आपने स्ट्रेस जो है और प्रेशर है ये इसकी दोनों की डायमेंशंस क्या है आपके पास इक्वल है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मोमेंटम इम्पल्स की डायमेंशन और प्रेशर और स्ट्रेस की डायमेंशन भी इक्वल होती है। क्लियर है? ओके, तो इतना सा नोट कर लीजिए, फिर आगे और बढ़ते हैं। मिटाया जाए, नोट कर लिया? चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेस आपने देखा, और स्ट्रेस के बाद हम बात करते हैं स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन इक्वल टू होता है स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है डेल्टा L अपान L, मतलब चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो लेंथ की L हो जाएगी और यहाँ पर भी लेंथ L हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास ये L कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं, तो हम कह सकते हैं इसे M0, L0 और T0 कुछ डायमेंशन नहीं होती, इन्हें ही हम बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है हमारे पास स्ट्रेन। दैट्स क्लियर? ओके, 14। उसके बाद होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसे नोट करते हैं ई से। इज इक्वल टू होता है F इंटू L अपान A इंटू डेल्टा L। ठीक है, तो देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी आपके पास ML-T-2 अपान लेंथ L हो गया आपके पास अपान एरिया की डायमेंशन आपको क्या होती है L2 होती है। चलिए अब लेंथ भी एक लेंथ है L हो गया, तो एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनली आ जाएगा आपके पास ML-1T-2 ML-1T-2। दैट्स क्लियर? ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को नोट करते हैं T से। तो फार्मूला होता है T इज इक्वल टू F अपान L या होता है W अपान A, दोनों से निकालेंगे आप सेम आएगी आपके पास, होती है ML-T-2 अपान लेंथ क्या होता है आपके पास लेंथ की डायमेंशन L होती है, तो ये हो जाएगा L कैंसिल हो जाएगा MT-2। इस तरीके से हमारे पास डायमेंशंस आ जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं 16 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे हम लोग ईटा से नोट करते हैं। तो इसका एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV। तो यहाँ से ईटा इज इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा F अपान 6 पाई RV आएगा, तो F मतलब फोर्स हो जाएगा आपके पास ML-T-2। 6 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, कोई डायमेंशन नहीं होगी, और R मतलब रेडियस हो जाएगी L, और वेलोसिटी क्या होती है L-T-1 होती है। तो एक L कैंसिल हो जाएगा आपके पास, देखिए तो हो जाएगा आपके पास ये ML-1 और ये T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T-1। ठीक है, तो हो जाएगा ML-1T-1। क्लियर है? चलिए L कैंसिल हो गया, एक L बचा, ऊपर जाएगा माइनस का L, ये माइनस का ऊपर प्लस हो जाएगा, T की पावर -1 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया इतनी बातें। चलिए इतनी बातें नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं, एक और देख लेते हैं यहीं पर। जैसे हमने कहा कि 17 काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, कैसे नोट करते हैं, होता है ½ mv²। तो
तो यहाँ पर अगर हम हाफ की बात करें तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, m मतलब होगा मास, वेलोसिटी क्या होती है LT - 1 होती है, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया आपने, तो क्या हो जाएगा m, इसको लिखेंगे तो L स्क्वायर T - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गई आपके पास डायमेंशन mL2 T - 2। तो ये हमारे पास जो डायमेंशन आ गई है, किसकी डायमेंशन आ गई है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी mL2 T - 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फाइंड करना चाहें तो इधर बताते हैं आपको 18 नंबर, पोटेंशियल एनर्जी की फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U इक्वल टू होता है mgh। तो U क्या होता है, U तो U ही है, m हो गया, G मतलब क्या होता है LT - 2 और H क्या होता है हाइट L। तो ये फाइनली आ जाएगी आपके पास mL2 T - 2। तो ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने यहाँ से देखा कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क की डायमेंशन आपने देखा होगा क्या होती थी mL2 T - 2। तो वहाँ पर डायमेंशन सेम होती हैं। इट्स मीन कई सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन भी इक्वल हो सकती हैं। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए इतना नोट कर लीजिए जल्दी से के साथ। चले आगे, चलिए देखते हैं अगली डायमेंशन। हम लोग देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होता है L/R। L क्या होता है आर्क अपान रेडियस। तो आर्क भी एक तरीके से लेंथ होती है और रेडियस भी एक तरीके से लेंथ ही होगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास LL कैंसिल हो जाएगा, तो L0 T0 M0, मतलब M0 L0 और T0। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायमेंशनलेस बोल सकते हैं, डायमेंशनलेस। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये आपके डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। आपने पढ़ा, अब आगे पढ़ेंगे अभी एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, इसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, होता है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। अभी थीटा क्या है, इसे ही हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, किसकी डायमेंशन होगी, टाइम की। तो मतलब हो जाएगा m0 L0 T0 अपान टाइम की डायमेंशन होती है t। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा आपके पास m0 L0 t की पावर -1। ये आ गया आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। इसी तरीके से हम बात करते हैं अगला एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, तो एंगुलर एक्सीलरेशन इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है, होता है डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है m0 L0 t की पावर -1 अपान यहाँ से क्या हो जाएगा, हो जाएगा t। तो ये हो जाएगा आपके पास m0 L0 t की पावर -2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं 20 नंबर, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को मतलब टी से नोट करते हैं। टाइम पीरियड मतलब डायमेंशन क्या होगी, टाइम होगा, टाइम है। 21 फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है इसे नोट करते हैं f से। f इज इक्वल टू होता है 1 अपान टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब 1 अपान टाइम की डायमेंशन t हो जाएगी, तो हो जाएगा m0 L0 t की पावर -1 हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं, एक और बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंटम
ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। एम मतलब मास हो गया आपके पास, आर मतलब रेडियस मतलब एल स्क्वायर हो गया, तो हो जाएगी एम, डायमेंशन क्या बन जाएगी आपके पास, एम एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला 23 और बात कर लेते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क को नोट करते हैं, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है आपके पास, एम एल 2t-2, ये नहीं होती है, एम एल t-2। ये फिर क्या होता है, लेंथ l, तो ये आ जाएगा आपके पास एम एल 2t-2। तो इस तरीके से कुछ डायमेंशन थी आपके सामने, और आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हम लोग करने वाले हैं, वो नेक्स्ट क्लास पर करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएंगे, और हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर के आए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।